तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि युकितो अपनी ईश्वर मेतावा को बुला लेता है, पर तब तक युकितो मार चुका था। मेरे युकितो के साथ ऐसा किसने किया? मेतावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एक पल में ही इन सभी सिपाहियों को मार देती है। फिर वो युकितो और बाकी सभी लोगों को भी जिंदा कर देती है। युकितो तो फिर से जिंदा हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अरे हटो मेरे ऊपर से, कौन हो तुम? क्या कहा? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ और तुमने अपना ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही तो गुजारा है। और अब मेतावा की जादू शक्तियों की वजह से सब लोग जिंदा हो जाते हैं। युकितो तुम्हारे अलावा मैं और किसी को भी जिंदा नहीं करना चाहती थी। यकीन नहीं होता कि इसने सभी मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया। क्या ये सच में एक देवी है? और ये लोग ऐसे यहाँ से चले गए जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। वेल अब युकितो, अलूडेन और सलूडेन अपने गाँव वापस चले जाते हैं। सब लोग इनको देखकर खुश होते हैं। रोए तो सलूडेन को देखकर पागल ही हो जाता है, तुम आ गई। तभी सलूडेन साइड हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। सब लोग कहते हैं इसी खुशी में एक जाम हो जाए। फिर सब लोग शराब पीने लगते हैं, पर युकितो परेशान हो रहा होता है। मैंने उस विशाल साम्राज्य की राजधानी को गुस्सा दिला दिया, मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तभी रॉय कहता है, अरे भाई युकितो परेशान क्यों हो, चलो पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेतावा युकितो के पास जाने के लिए भाग रही होती है। तभी अलूडेन और सलूडेन उसको रोक रहे होते हैं। तभी अलूडेन कहती है, तुम उस युकितो के साथ क्यों लिपट रही थी? क्या उसे छोटी लड़कियां भी पसंद है? तभी मेतावा कहती है, युकितो और मेरा साथ मरते दम तक रहेगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? ये सोचकर अलूडेन बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। तभी सलूडेन मेतावा को कपड़े पहना देती है। तभी सलूडेन कहती है, लगता है इसे प्यार हो गया है युकितो से। मेतावा उसके पास जाती है और कहती है, तुम युकितो का साथ कभी मत छोड़ना, तुम हमेशा ही उसकी दोस्त बनी रहोगी। हाँ मैं बनी रहूंगी, क्यों नहीं। सीन शिफ्ट होता है युकितो पर, जो क्लाइंट से पूछता है, हे क्लाइंट, मुझे इस गाँव के बारे में सब कुछ बताओ। जीवन की समाप्ति का असली मतलब क्या है? अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में जानना है। हाँ तो सुनो, जीवन की समाप्ति व्यवस्था साम्राज्य और संसु द्वारा सदियों पहले बनाई गई थी। और युकितो, तभी मेतावा रॉकेट की चपेट से युकितो से टकरा जाती है, जिससे युकितो का हाल बेहाल हो जाता है। युकितो, ये बच्ची आखिर कौन है और कहां से आई है? ये भी उसी देश से है जहां से मैं आया हूं। तभी रॉय का ध्यान मेतावा पर जाता है, जिसको देखकर रॉय उस पर फिदा ही हो जाता है। ये कितनी सुंदर है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे छूने के काबिल भी नहीं हो। मुझे कितने बुरे तरीके से निकाला गया। मुझे कुछ हो रहा है, ठुकरा के दिल मेरा मेरा इंतकाम देखेगी। ये लाइन मेरी तरफ से है। तभी युकितो पूछता है, मेतावा, हाँ बोलो युकितो, मैं दरअसल तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी देवी शक्तियाँ और क्या क्या कर सकती हैं? मैं यकीनन सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा तो तुम क्या साम्राज्य की पूरी सेना को तबाह कर सकती हो? क्यों नहीं, मैं उन्हें पानी में डुबा डुबा कर तबाह कर दूंगी। मैं जानता था ये कुछ ऐसा ही करेगी। मैं जिस ग्रुप में था ना, वो एक ईश्वरवादी ग्रुप था, जिनके पास बहुत ज्यादा देवी शक्तियाँ होती है। और आखिरकार मुझे मिल गया ये देवी शक्तियों वाला चिटकूट। तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी अपनी शक्ति दिखा दूं। तभी मेतावा अंगूर से बनी हुई शराब पर अपना जादू करती है, पर वहाँ पर उसका जादू नहीं चलता और शराब नीचे गिर जाती है। रोय पर सलूडेन कहती है, रोय इसे जल्दी जल्दी साफ करो। हाँ करता हूँ। तुम्हारी शक्ति इससे कुछ ज्यादा होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक सेकंड, वो अपने भक्तों की घड़ी पर देखती है जहाँ पर 0 लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है, मेरे भक्त इतने कम कैसे हो गए? क्या कह रहे हो तुम? तभी मेतावा बताती है, एक ईश्वर के भक्त जितने ज्यादा होते हैं उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर अब कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर भक्त नहीं वहाँ पर शक्ति भी नहीं। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर गॉड को नहीं मानते ये लोग, इसीलिए तुम्हारे भक्त यहाँ पर कैसे होंगे? मेतावा कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो युकितो? मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हें जिंदा करने में कर दिया। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है, शायद साम्राज्य के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी रॉय कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, इस बार भी युकितो हमें बचा लेगा यार। ठीक है ना युकितो? हाँ हाँ भाई बचा लूंगा तुम लोगों को। अब युकितो यहाँ से जाकर पानी में रिलैक्स होने लगता है। अब मैं क्या करूँ, लोगों को कैसे बचाऊं? तभी इसके नीचे से मेतावा निकलती है जो कहती है, मुझे वहाँ पर तुमने अकेला छोड़ दिया। तभी युकितो उसकी हिलती हुई चोटी को पकड़ लेता है और ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे माफ करना, पर तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम अजीब हरकतें कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी वजह से ये सारे गाँव वाले मारे जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, इस बार मैं नहीं भागने वाला। भाग जाने में क्या ही बुराई है? वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा से देखती ही आ रही हूँ कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ सहा। क्या तुम इस बार भी वही करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बार कुछ ऐसा नहीं करने वाला। मेतावा मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ भक्त मिल जाए तो क्या तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी? हाँ कर लूंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ईश्वर का निर्माण करने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें एक देवी बनाऊंगा। पिछली बार की तरह मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठने वाला। अब सीन शिफ्ट होता है रॉय पर, जिसको मेतावा सवा कहती है, तो बच्चा जो मैं बोलूंगी वो तुम करोगे? हाँ क्यों नहीं,
मैं तुम्हारा भक्त हूँ, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। इसके लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। तभी मेतावा उस शराब को अपने घुटनों पर गिराती है, जो कि सीधा रोए की आंखों में चली जाती है और वो उस सपने से बाहर आ जाता है। अरे भाई, ये सपना देख रहा था। तभी वो मेतावा को देखकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसका भक्त जरूर बनूंगा। फिर मेतावा अपने भक्तों वाली वॉच पर देखती है तो उस पर एक भक्त बन चुका था और अब मेतावा युकितो से लड़ने लगती है कि तुम मेरे भक्त क्यों नहीं हो, ऐसा कैसे कर सकते हो युकितो तुम। तभी लूडेन के पास उसकी पेट आती है जो उसको सहलाने लगती है। लूडेन उसको उठाकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ चिल चिल। युकितो कहता है, तो आज से हम एक ऐसे धर्म का निर्माण करने वाले हैं जो मेतावा को देवी मानकर उसकी पूजा करेंगे और हमें साम्राज्य की पूरी फौज को रोकने के लिए कम से कम 10,000 भक्त चाहिए। अरे वाह, इतने भक्तों के साथ तो मुझे बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी जिससे मैं समंदर के भी 2 हिस्से कर दूं। ठीक है, फिर सबसे पहले मैं अच्छी सी स्पीच दूंगा तुम्हारे बारे में। उसकी कोई जरूरत नहीं, भले ही मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन मेरे पास करोड़ों अरबों सालों का ज्ञान तो है ना। और अब मेतावा स्पीच देती है जो कहती है, मैं एक देवी हूँ, मेरी प्रार्थना करो, मैं कई अरब सालों से जिंदा हूँ। गाइस, आगे देखते हैं कि युकितो को इसे देवी बनाने में और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 भी जल्द से जल्द आ जाएगा।